तो उसी तरह से जो है चेतन जी पर भी बड़ी जिम्मेवारी आ गई। बड़ा वाला बेटा जो है वो फिर अपना पढ़ाई कंप्लीट करके और कार्यक्रम करके फिर चुनाव लड़ा और जीता। लोगों का प्यार से नहीं मिला, लगातार मेरे साथ चल रहा था। ये लोग भी कदम से कदम मिला करके, तीनों बेटा बेटी, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी चेतन जी पर भी थी। और उसके बाद बेटी जो है वो इसी केस के बाद जो है लॉयर बन गई, सिम्बाइसिस पुणे से करके कि आखिर क्या कौन सा कानून है, मेरे पापा जो इसमें अंदर है मैं पढ़ के देखूंगी, मैं उसको देखूंगी कि लॉयर बन करके कि किस कानून के तहत मेरे पापा को ये सज़ा मिली है। हमारे साथ मौजूद हैं लवली आनंद जी, जो कि जदयू से शिवहर की उम्मीदवार हैं। हम उनसे बात कर रहे थे कि जब उम्मीदवार उनको बनाया गया है कैसा उन्हें लग रहा है और क्या खास शिवहर की जनता के लिए वो इस बार काम करने वाली हैं। इस सब के साथ अगर मैं बात करूं कि इसके पहले की जो ज़िंदगी आपकी रही, कहाँ आपका बचपन बीता, कहाँ से पढ़ाई हुई और यहाँ तक का सफ़र जो था वो कैसा रहा? देखिए हमारा भी जो सफ़र रहा है बहुत उतार चढ़ाव का रहा है। और मैं ये थी, पढ़ाई तो कर रही थी, मैं तो डॉक्टर बनना चाह रही थी पहले, तो ये तो पुरानी बात हो गई। वुमेंस कॉलेज जमशेदपुर से भी मैं पढ़ी, पटना से भी आईएससी की, तो ये सब रहा। लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी फ्रीडम फाइटर का रहा है। स्वतंत्रता सेनानी परिवार में मैं जन्मी। आनंद मोहन जी का भी परिवार स्वतंत्रता सेनानी, और हमारे दादाजी, आनंद मोहन जी के दादाजी, दोनों मित्र हुआ करते थे। तो उसके बाद जो है तो ये भी कारण हुआ शादी ब्याह का कि दोनों परिवार जो है स्वतंत्रता सेनानी रहा है, अंग्रेज़ से लड़ाई लड़ा। हमारे पिताजी भी जेल गए कितने बार, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो वो तो एक ब्लड में होता है ना, तो उस तरह का हम लोग का रहा है। दिन रात पर घर में चुनाव की चर्चा होना, किस पार्टी में है, कहाँ नहीं करना है। पुराने कांग्रेसी थे पिताजी लोग, तो उस समय में हम लोग भी झंडा उंडा लेके दौड़ते थे बचपन में। लेकिन ये पता नहीं था कि ये जीवन का कहाँ पर हमारी शुरुआत होगी और कहाँ क्या। तो ऐसे लेकिन इंटरेस्ट लेती थी चुनाव उनाव में कि कहाँ क्या करना है कैसे। तो उस समय हम लोग स्पीच सुनने के लिए भी उस समय में जाती थी। इंदिरा जी का स्पीच होता था तो सुनने के लिए, अब छोटे छोटे क्या क्या बोला जाता है ये सब पता नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होता था। घर में दिन रात चुनावी चर्चा होते रहता था चुनाव के समय में। आप अपने पति से पहली बार कैसे मिली, उस वाक़ये के बारे में कुछ अगर बताएं? नहीं, हम लोग का तो जो है ये नहीं है कि लैला मजनू वाला कोई ये बात है। शादी हुई सर्वसम्मति से हुई, परिवार की इच्छा से शादी हुई। और हमारी शादी 10,000 की भीड़ थी वहाँ देवघर में, जो झारखंड में है, देवघर में हुई बाबा की नगरी में, 10,000 की भीड़ में, और सर्वसम्मति से शादी हुई। अगर बात करें जब आनंद मोहन को पहली बार जो केस हुआ, जो जेल जाना पड़ा, कैसा उस वक्त था परिवार का माहौल, कैसा लग रहा था जब पहली बार उन्हें जेल जाना पड़ रहा था? वही कहेंगे जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्म लेता है उसके लिए जेल कोई मायने नहीं रखता है। शुरू बचपन से ही ये जेल गए, वो जेल गए, पिताजी जेल गए। तो उसी तरह से मुझे लग रहा था कि जब इस लाइन में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो जेल जाना कोई नई बात नहीं है। जो जेल जाते हैं वो निकलते भी हैं, जो निर्दोष होते हैं। तो इस तरह से कोई ऐसा नहीं लगा कि जेल चले गए तो खाना पीना छोड़ दें, रोना धोना शुरू कर दें। एकदम बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी की तरह जो हो रहा है ऐसे होता ही है पॉलिटिकल परिवार में, तो ऐसा लग रहा था। कोई ऐसा संघर्ष जिस वक्त वो जेल जा रहे थे पहली बार, उस वक्त आप लोग सड़कों पे थे, क्योंकि तमाम लोगों का कहना था कि गलत केस में फंसा के उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उस वक्त ऐसा कहना था। तो क्या उस वक्त संघर्ष कुछ हुआ जो जिसके बारे में आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? नहीं, ये तो उस समय तो है कि सभी लोगों को लगा था, थोड़ा धक्का तो ज़रूर लगा था कि किस तरह के हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से जेल जाना। लेकिन एक उम्मीद भरोसा ज़रूर था कि गए हैं तो जाना है। तो मैं भी गई थी जेल, अकेले अकेले तो नहीं, हम लोग सब कोई लोग साथ ही थे, उसी केस में थे, मैं भी थी। तो मैं भी जेल गई, तो मैं भी खुद उसमें थी। तो उसमें तो ये ज़रूर लग रहा था कि ये समय हमेशा एक साथ नहीं रहेगा। निश्चित रूप से जब निर्दोष हैं ये तमाम लोग जान रहे थे, पूरा बिहार में पूरा सब लोग जानते कि इस केस में, हाँ, घटना में हम लोग नहीं थे, आनंद मोहन जी नहीं थे। तो भरोसा विश्वास था ऊपर वाले पर भी कि किसी दिन एक ना एक दिन वो निकलेंगे ही।
तो फिर बच्चों को समझाना एक बड़ी जिम्मेवारी थी कि छोटे छोटे बच्चे वो समझ नहीं रहे थे इस तरह से कि अंदर हैं, तो वो लोग को संभालना सब खुद एक तरह से वो लोग अपने आप को भी संभाला, स्कूल में थे, हॉस्टल में थे, और संभालना फिर आगे बढ़ना। तो मुश्किल की घड़ी तो थी, लेकिन लोगों का आशीर्वाद भरोसा काफ़ी मिल रहा था। जो भी कार्यक्रम होता था जनता जो है उसमें बड़ी संख्या में आ रहे थे, तो एक लगता था इतने सारे लोगों का सपोर्ट है तो मैं अकेले नहीं, और बहुत ताकत मिलती थी उस समय में। मुझे भी मिला वो बहुत बड़ी ताकत। इसके बाद जो कानून में संशोधन हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कानून में संशोधन करवाए, और तो ये बड़ी बात हुई, और मैं उनको फिर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने बड़े कानून में अगर संशोधन नहीं होता तो आनंद मोहन जी बाहर नहीं निकलते, और फिर इस तरह जो है एक हमारे जो अंधेरे घर में रोशनी नहीं जलता, दिवालियाँ नहीं मनती, होली नहीं मनता, तो ये श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को जाता है, नीतीश जी को जाता है। इस केस को लेकर आनंद मोहन काफ़ी लंबे वक्त तक जेल में रहे हैं, तो काफ़ी साल आपको सब कुछ अकेले संभालना पड़ा, बच्चों को संभालना पड़ा, घर को संभालना पड़ा। उन दिनों के बारे में कुछ ऐसी घटना याद आती हो कि कुछ बहुत मुश्किल घड़ी रही हो, संघर्ष रहा हो? अभी तो एक घटना रहे तो याद भी रहे, इतनी सारी बातें हैं कि जब मैं कहने लगूँ तो बहुत पूरा समय हो जाएगा। बहुत सारी बातें आया है जीवन में जो मैं कभी सोचती हूँ कि कभी किताब लिखना पड़े तो मैं ज़रूर निश्चित रूप से समय निकाल के अपना एक लिखना चाहूँगी। और बहुत सारी बातें रही है जब जजमेंट आ रहा था, जब हाईकोर्ट का आ रहा था, छोटा बेटा मेरा था, कितना साल का था, 5-6 साल का था, 8 साल का। मैं चाहती थी कि ये लोग को नहीं सुनाऊँ जजमेंट, और ये कान लगाए हुए था कि जजमेंट जो आया, मम्मी का आंख में आंसू तो नहीं आ रहा है। मैं ज़बरदस्ती रोके हुए थी, और उसमें सभी लोग हम लोग बड़ी हो गए थे। आनंद मोहन जी अंदर थे उस समय, आजीवन हो गया था। तो छोटा था, अंशुमन आनंद, सभी लोग, ये था, भावुक हो गया था कि सबके पापा निकले, मेरे पापा नहीं निकले क्यों। फिर उसको वही कहती कि भाई टाइम लगेगा, सब कुछ में भरोसा रखो, विश्वास रखो। तो इस तरह की बहुत सारी बातें रही है जीवन में जिसमें संभालना पड़ता था बच्चों को, और खुद ब खुद बच्चे संभला। इसका भी श्रेय मैं ऊपर वाले ईश्वर और बच्चों को भी देती हूँ कि खुद इस मुसीबत के घड़ी में अपने को एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह खड़े रखा। और जब भी ये लोग को अपने पापा से मुलाकात होती थी तो आनंद मोहन जी वही कहते थे, तुम लोग कुछ बन के दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, मत करो। जब मैं विपरीत परिस्थिति में किताब लिख सकता हूँ, मैं भी कहती थी, जब तुम्हारे पापा विपरीत परिस्थिति में किताब लिखते हैं, रोते धोते नहीं हैं, ताकत ये कर रहे हैं, तो तुम लोग को भी एक चुनौती मिल रहा है कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई करके अच्छा इंसान बनो, यही पापा को गिफ्ट देना होगा। और ये लोग पढ़ाई ख़त्म करके जो है तो सब बेलम बॉयज स्कूल था, ब्राइटलैंड स्कूल, बेटी पढ़ रही थी, कोई लॉयर बनी, कोई उधर सिम्बाइसिस बेटा भी पढ़ा, वहाँ से डिजाइनर का कोर्स किया, ग्राफिक डिज़ाइन का। फिर एमएलए वाला जो है हमारे को साथ देते देते यहाँ लोगों के डिमांड पर कि मम्मी अकेले ना पढ़े, उसने भी साथ दिया। छोटे वाले भी पिछले वाला चुनाव में 25-25 किलोमीटर पैदल जाना, फिर लंदन से डिग्री लेके आ जाना। मैं बोलती थी कि अरे तुम्हारे पापा बाहर रहते तो मैं तुम्हें बाहर भेजती विदेश, और उसने इसको चुनौती के रूप में लिया और सर्टिफिकेट लेके, स्कॉलरशिप लेके लंदन जा करके एमए करके आ करके कहा, लो मम्मी पापा अंदर है, निराश नहीं हो। और हमने दिया, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत बच्चे ने एकदम मेडल उडल ला करके देना, ये करना विपरीत समय में कि लो मेडल लेकर के आ रहा हूँ, जिसके पापा जेल में हो, जिसकी मम्मी इस तरह से संघर्ष करे, उसका बच्चा मेडल ला रहा है, खुश हो जाओ। तो ऐसे ऐसे बच्चों भी काफ़ी संघर्ष करके सब दिया। जो एक आखिरी सवाल, इस केस को लेकर 4 तारीख को कोर्ट का फैसला आने वाला है, क्या लग रहा है, क्या कुछ होगा फैसला, क्या कोई डर है? आने वाला है, 2 आने वाला है, 2 को तो भरोसा है ऊपर वाले पर, विश्वास है कि निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा, कुछ भी इस तरह से अन्याय नहीं होगा। ईश्वर पे भरोसा, और जो बात है सब लोग जान रहे हैं, तो इसलिए हम उम्मीद है, भरोसा है कि उसमें आनंद मोहन जी बड़ी होके निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।
आप सुन रहे थे लवली आनंद को, जो कि जेडीयू से शिवहर की उम्मीदवार हैं। 2024 का लोकसभा जो चुनाव है बेहद नज़दीक है, तो और जो चुनाव आयोग है उसने तारीखों की भी घोषणा कर दी है। कितने चरण में जो चुनाव होना है सभी चीज़ों की घोषणा हो गई है। तो अब तमाम जो उम्मीदवार हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जो 2024 का आम चुनाव होने वाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, क्या कुछ जो रिजल्ट है वो निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो उसी तरह से जो है चेतन जी पर भी बड़ी जिम्मेवारी आ गई। बड़ा वाला बेटा जो है वो फिर अपना पढ़ाई कंप्लीट करके और कार्यक्रम करके फिर चुनाव लड़ा और जीता। लोगों का प्यार से मिला, लगातार मेरे साथ चल रहा था। ये लोग भी कदम से कदम मिला करके, तीनों बेटा बेटी, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी चेतन जी पर भी थी। और उसके बाद बेटी जो है वो इसी केस के बाद जो है लॉयर बन गई, सिम्बाइसिस पुणे से करके कि आखिर क्या कौन सा कानून है, मेरे पापा जो इसमें अंदर है, मैं पढ़ के देखूंगी, मैं उसको देखूंगी कि लॉयर बन करके कि किस कानून के तहत मेरे पापा को ये सज़ा मिली है। और ये इस तरह से सब अपने अपने को स्टैंड लिया और अपने अपने पे कामयाबी मिली सबको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे लवली आनंद को, जो कि जेडीयू से शिवहर की उम्मीदवार हैं। 2024 का लोकसभा जो चुनाव है बेहद नज़दीक है, तो और जो चुनाव आयोग है उसने तारीखों की भी घोषणा कर दी है। कितने चरण में जो चुनाव होना है सभी चीज़ों की घोषणा हो गई है। तो अब तमाम जो उम्मीदवार हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जो 2024 का आम चुनाव होने वाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, क्या कुछ जो रिजल्ट है वो निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी।